सिचुएशन ये कि इमरान खान का अपना कहना भी है ड्यूरिंग द पास्ट 4 वीक्स कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, सिर्फ अमेरिका की जो कोट अनकोट वो कहते हैं साजिश है मेरे ख़िलाफ़, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये भी शायद एक नूरा कुश्ती है जो इमरान खान अमरीकियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन फैक्ट वो काम अमेरिका का ही कर रहे हैं। और अगर कोई साजिश हो सकती है इमरान खान को निकालने की तो वो शायद चाइना की हो सकती है, अमेरिका की नहीं हो सकती। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं सर आपसे। देखिए, वो जो मुझे थोड़ा सा कभी कभी सर मैं जलसों की फोटोज देखता हूं या वीडियोस देखता हूं जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भेजते हैं, या फिर मैं पाकिस्तानी टीवी रोज देखता हूं सर, शोज देखता हूं इनकी। मुझे थोड़ा सा जो पीटीआई के जो कारकुन हैं उनके लिए थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि बड़े जैसे भी हैं सर, जैसे भी हैं, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, पर उसमें से कई सारे ऐसे वास्ट मेजोरिटी हैं जो दिल से इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान उनकी हो सकता है चाहत गलत है, उनकी थॉट्स गलत हैं, पर दिल से चाहते हैं, उनकी एटलीस्ट उनकी नीयत ठीक है सर। लेकिन आई थिंक दे आर कमिंग इन फॉर अ बिग शॉक। बात बिल्कुल ठीक है सर, बात बिल्कुल ठीक है। चाइना क्यों नहीं चाहेगा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सीधा सी चीज है सर, एक सिंपल सी बात है, इन्होंने कभी चाइना के खिलाफ कोई बात नहीं बोली। मैं तो पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंटरनेट पे जाइए और सिर्फ जो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है, जो आपका खुद का मीडिया कह रहा है, जो खुद इमरान खान के बयान है, खुद उसके वीडियोस आप निकालिए पिछले 4-5 साल के, सब इंटरनेट पर पड़ा है, और आप थोड़ा सा स्टडी करिए इसको, तो आपको पता लग जाएगा कि असली चक्कर क्या है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब चाइना के लाडले हैं। अभी इसकी मीटिंग हो गई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ शहबाज शरीफ की, इमरान खान की नहीं हुई थी अकेले में, वो जब ओलंपिक गया था तब मिला था। वैसे उसकी ऐसे ये मैं आपको बता रहा हूं इसमें चक्कर क्या चल रहा है। उन्होंने कमिटमेंट भी दे दी चाइना ने कि हम और सीपैक को आगे बढ़ाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वो लोग डर के मारे भाग गए चाइनीज, क्योंकि वो बलोच उनको मार रहे थे, टारगेट कर रहे थे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है सर कि ये जो शरीफ फैमिली है ये चाइनीज की लाडली है, क्योंकि चाइनीज का सिस्टम इनको समझ में आता है सर। इमरान खान को चाइनीज का सिस्टम समझ में नहीं आया। चाइनीज का सिस्टम यही है सर, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, बस यही है। 10 अरब की इन्वेस्टमेंट है, उसमें से चाइनीज बोलेंगे ठीक है देखो तुम 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हम 10 अरब डालेंगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि 10 साल के बाद तुम हमें 20 अरब दोगे, या 5 साल के बाद तुम 20 अरब दोगे, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो पाकिस्तान की इतनी जमीन हम घेर लेंगे। उनको पता है कि 20 अरब पाकिस्तान कभी नहीं दे सकता अपनी जिंदगी में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की फीस $1 अरब वो शरीफ की जेब में चली गई। कहानी खत्म। इट्स अ सिंपल गेम सर। बाकी आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, इमरान खान ने कुछ ऐसा ज्यादा नहीं करा सीपैक के लिए। इनफैक्ट इमरान खान ने उल्टा सीपैक को रोक दिया था। इमरान खान का ऑन रिकॉर्ड है कि सीपैक डाका है, सीपैक चोरी है, मैं सीपैक का ऑडिट करवाना चाहता हूं, सीपैक में तो लूट लिया। और सच बोल रहा है इमरान खान, सीपैक ने लूट लिया। ही इज राइट, दैट इज व्हाई द चाइनीज आर अपसेट। ये जो पूरा हुआ है उथल पुथल इसके खिलाफ, जो अचानक, सर एक बात बताइए, ये इतने सालों से कोशिश कर रहे थे, कभी डी चौक नहीं पहुंचे इस्लामाबाद, मौलाना फजल रहमान, ये कभी नहीं पहुंचा डी चौक। इनके बीच में कोऑपरेशन कहां से हो गया सर अचानक एक दिन? ये 3-4-5 बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं। इनकी आपस में लड़ाइयां होती थी, अचानक किस तरीके से अचानक रातों रात ये पीडीएम में कोऑपरेशन हो गया? किस तरीके से अचानक कोऑपरेशन हो गया कि हाँ चलो सब एक साथ मान गए, अच्छा ठीक है शहबाज शरीफ हमारा लीडर है, कोई बीच में बकवास नहीं करेगा, ये है ये है ये है, ये सब लोगों का बिल्कुल। वो नवाज शरीफ भाई साहब बाहर बैठे हैं, जहाज जाके पूरी काबीना वहां पे जाती है, पैर वैर छूती है, नवाज शरीफ के आशीर्वाद लेती है। ये अचानक कैसे हो गया सर? हु इज बिहाइंड ऑल दिस? इट्स नॉट द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी हो सकता है कि एक एक्टिंग अथॉरिटी हो, लेकिन आशीर्वाद किसी और का सर। ये गेम है पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये गेम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और ये गेम है चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स का, जो कि पाकिस्तान में है। वो पैसा लगा चुके हैं सर, वो सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू यूज द वाखान कॉरिडोर सर, दे वांट टू फ्रंट फेस पाकिस्तान एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, कि कल अगर अफगानिस्तान में वो इन्वेस्ट करते हैं, मौतें होती हैं, तो पाकिस्तानी फौजियों क्यों, हमारे फौजियों के ना। चाइनीज तो कभी अपने फौजी कहीं डालते नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड, तो इट्स नॉट चाइनीज फिलॉसफी एट ऑल। ये सब कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया में जाना, क्या ये पाकिस्तान को आगे लगाएंगे। तो दे आर फोकसिंग ऑन एन ऑयल जो आएगा, या 10 और चीजें हैं सर वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। इट्स नॉट इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें सर,
मुंह से ही तो गाली दी है अमेरिका को सर। इंडिया को इमरान खान ने, मैं क्यों कहता हूं सर, लोग कहते कि नहीं मेजर साहब आप सरकास्टिक हो रहे हैं, इंडिया ने इतना बड़ा डिसीजन लिया सर। कश्मीर, जो पाकिस्तान जिस कश्मीर के गाने गाता था, वो इंडिया ने 370-35 से हटा दिया, ठीक है। इमरान खान को आर्मी का सपोर्ट था जब इंडिया ने हटाया था आज से 2.5 साल पहले, ठीक है सर, 2019 में इंडिया ने हटाया था। सब कुछ था हासिल इमरान खान को, पॉपुलर लीडर था, सब लोग खान साहब करके आगे पीछे। इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया सर, पार्लियामेंट में कंडेम कर दिया, 50-100 ट्वीट भेज दिए, पूरी कौम को बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ, हम बहुत गुस्सा हैं और हिंदुस्तान से हम बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से सारी बातचीत बंद, ट्रेड बंद। इसने कुछ करा ही नहीं। इतनी बड़ी चीज हो गई, इतनी बड़ी चीज हो गई, इमरान खान ने मुंह तक नहीं खोला और कोई इससे पूछ नहीं रहा। ये दिस इज कॉल्ड सर, जिसको कहते हैं ना इन प्लेन साइट, एक कहते हैं ना कि व्हेन यू डू थेफ्ट इन प्लेन साइट, जब आप चोरी करते हैं सबके सामने और आप सबके सामने जाते हैं और एक चीज सोने का सिक्का आप अपनी जेब में डाल देते हैं और इतने ऑब्वियसली सबके सामने करते हैं कि लोग कहते हैं यार ये चोरी थोड़ा ना, इसी का होगा सिक्का, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जेब में डाल रहा है। इट्स हैपनिंग इन प्लेन साइट सर, दिस इज थीवरी इन प्लेन साइट, दिस इज डकैती इन प्लेन साइट, और कोई इसको रोक नहीं रहा। मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, बिल्कुल भी नहीं। जी, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट एंगल है कि प्रैक्टिकली इमरान खान एंटी अमेरिका नहीं, और वो खुद भी कहते हैं, अभी रिसेंटली बार बार कह चुके हैं कि मैं एंटी अमेरिका नहीं, बस सिर्फ उस साजिश के खिलाफ हूँ, कोट अन कोट। अब मैं भारत के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन उसकी तरफ आखिर में आता हूँ। मैं सब ये बताइए कि भारत ने ट्रेड पाकिस्तान से करने के हवाले से अपनी रिलक्टेंसी का इजहार किया है, उसकी क्या वजूहात आप हमें बताना चाहेंगे? सर बात यह है ना कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद करी थी, ट्रेड तो हो ही रही थी। पाकिस्तान का एक दिन मूड खराब हुआ, पाकिस्तान ने कोई डिस्कशन करा नहीं, पाकिस्तान ने कोई बातचीत करी नहीं, कोई लेटर नहीं भेजा, कोई चिट्ठी नहीं भेजी। इमरान खान ने एक दिन बोल दिया नो ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। उस समय इमरान खान की बैटिंग थी सर, उस समय पाकिस्तान की बैटिंग थी, अब इंडिया की बैटिंग है। क्योंकि भाई आप किसी को ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे व्यापारी हैं सर जिन्होंने वहां पे पैसा दिया होगा या पैसा लेना होगा, ठीक है, कोई सामान होगा जो पाकिस्तान जा रहा होगा, कुछ भी चीज जा रही होगी, कितने लोगों की उसमें एक मोमेंटम होता है ना सर ट्रेड का। आपने अचानक एक दिन बोल दिया कि कल से नहीं होगा, फिर आपने बोला दवाइयां दे दो हमें, दवाइयां तो चाहिए इंडिया से भाई, क्योंकि जो शहद से मीठा है वो तो दे नहीं रहा कुछ, तो दे दो। मेरा ही कहना है सर आपसे, आप मैं एक चीज कह रहा हूं, अब इंडिया ये सोचेगा 10 बार कि पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करे ना करे, ये इंडिया 10 बार सोचेगा। क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं सर, इवन इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये काफी टाइम से, जयशंकर साहब के टाइम से नहीं, उनके पहले से भी है कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड सर, इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता। ये कभी भी कुछ कर देंगे, ये दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। क्योंकि यहां पे पाकिस्तान में सर देयर इज नो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। प्रॉब्लम ये है, जिनको पाकिस्तानी समझते हैं ना बड़ा स्ट्रांग लीडर है, कभी भी कुछ कर देता है, ये स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है सिस्टम में, ये कमजोरी है। ये कमजोरी कैसे है? ये कमजोरी इस तरीके से है कि आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं बोलते, आपके इंडिविजुअल्स बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। अगर एक इंस्टीट्यूशन के तहत इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड हो रही है तो 370-35 से अगर पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा तो इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, अचानक इमरान खान ने शाही फरमान जारी कर दिया कि कल से भारत के साथ तिजारत नहीं होगी, बादशाह सलामत फरमाते हैं, फरमा दिया बादशाह सलामत ने। अब यहां वाले बादशाह सलामत फरमा रहे हैं कि ट्रेड नहीं होगी, हम भी तो फरमा सकते हैं सर वंस इन अ व्हाइल, तो हमने फरमा दिया। गेहूं तो हमने किसी को, सबको देने से मना कर दिया सर, नॉट ओनली पाकिस्तान। गंदम जो कहते हैं वहां पे, गेहूं तो हमने सभी को देने से मना कर दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान के साथ ट्रेड अब इंडिया पता नहीं करेगा नहीं करेगा सर, लेकिन मुझे लगता है इंडिया 10 बार सोचेगा तब करेगा, विद इंस्टीट्यूशनल गारंटीज। अब इंस्टीट्यूशन है नहीं सर पाकिस्तान में, तो गारंटीज कहां से होंगी? लेकिन वॉट एवर पासिस फॉर इंस्टीट्यूशनल गारंटीज इन पाकिस्तान, भारत को करने की कोशिश करेगा अगर आगे ट्रेड करना है। लेकिन एक आखिरी बात बता दूं सर आपको, इसमें भी पाकिस्तान के साथ तिजारत करने से या व्यापार करने से भारत का कोई फायदा नहीं है, इंडिया का कोई भी बेनिफिट नहीं है सर, और इंडिया को यह बात पता है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है, भारत का कोई फायदा नहीं है। हमने 650 अरब के एक्सपोर्ट्स करे,
बिना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे कुछ, थोड़ी बहुत कुछ करोड़ रुपए की दवाइयां होंगी, बट हम अरबों में बात कर रहे हैं, कई 100 अरबों में बात कर रहे हैं। 650 अरब की ट्रेड, हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया हिस्ट्री हमने 2021 का करा। अब कर दिया सर हमने बिना पाकिस्तान के। अब जब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान से ट्रेड करने की हमें क्या जरूरत क्या है? इसमें हमारा बेनिफिट, हमारा क्या फायदा है? उसमें तो पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ना सर। बादशाह सलामत ने फरमान दे दिया, तो अब यहां के भी बादशाह सलामत ने फरमान दे दिया, यही चल रहा है। तो मैं इसमें क्या ये इतना ही सादा है कि सिर्फ बादशाह सलामत के फरमान की वजह से ही ट्रेड भारत नहीं करना चाह रहा, या जो आप बीच में बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की एश्योरेंस नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? क्या इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पर मैं कहूँगा अमेरिकन्स और मिडल ईस्टर्न की अगर कोई एश्योरेंस हो तो कोई बातचीत ट्रेड के हवाले से आगे बढ़ सकती है? सर देखिए, जब मैं कहता हूँ ना बादशाह सलामत, वो तो पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो मैंने ऐसी एक, जिसको कहते हैं ना कि एक बात कह दी, तुकबंदी जो होती है, अच्छी तुकबंदी से अच्छी शायरी तो नहीं होती सर। लेकिन हमने कोशिश करी थी कि बादशाह सलामत ने मना कर दिया, तो पाकिस्तान में तो बादशाह सलामत का ही मामला था। देखिए सर, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस नहीं है पाकिस्तान में, ये बात है। दूसरी, अगर कोई गारंटी देते हैं बाद में कि आप ट्रेड करो, तो फिर उन लोगों को यह तैयार होना पड़ेगा कि भारत की पेमेंट कैसे होगी। क्योंकि बीच में जो दवाइयां भी हमने दी थी उसका भी पैसा नहीं आया सर अभी तक, वो भी पाकिस्तान ने मना कर दिया। पहले उन्होंने खूब दवाइयां मंगवाई, हमने भेजी, उन्होंने बोला ही नहीं हमारे पास, ले लो, क्या लोगे बताओ। तो somebody will have to guarantee that Indian traders get their money. Will America guarantee? Will UAE और सऊदी अरेबिया गारंटी? Will China गारंटी? कौन गारंटी करेगा सर? और मैं एक बात और कहता हूं सर, ये चाइना के साथ ट्रेड क्यों नहीं करते? इनकी तो रोड्स बनी हुई हैं, सब कुछ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग विद चाइना सर? चाइना के साथ भी तो बॉर्डर मिलता है, इंडिया के साथ भी मिलता है। हाँ ठीक है, अमृतसर से लाहौर आसान है थोड़ा सा, वो बात सच है, वो गलत नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है सर कि ये आप खुद सोचे ना कि ये चाइना के साथ, ये चाइना को क्यों नहीं बोल रहा? और चाइना जो इनका इतना अच्छा दोस्त है, इस पाकिस्तान के इस कठिन वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, चाइना कहां फरार हो गया सर? चाइना कहां मुंह छिपाए घूम रहा है? ये भी तो पाकिस्तानी जरा पूछें। अगर इंस्टीट्यूशनल गारंटीज होती हैं यूएस की तरफ से, तो हो सकता है फिर इंडिया देखेगा ट्रेड के लिए, हो सकता है, मे बी सर, आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं पता है फ्यूचर, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। बट ठीक है, वी पाकिस्तान गारंटीज आर नॉट इनफ, इट हैज टू बी सम आउटसाइड पावर सर। लेकिन मेरे सब आउटसाइड पावर्स की भी जो गारंटी हैं वो भी अब पाकिस्तान को इतना कंसीडर नहीं करते, ना उनके रेडार पे रहता है, ना मिडल ईस्ट के रेडार पे उतना पाकिस्तान है, वो तो बल्कि भारत ही उनके रेडार पे है, ना अब इवन अमेरिका के रेडार में है। हालांकि वहाँ पे लिबरल्स की सरकार है और पाकिस्तानियों ने जो बाइडन के लिए बड़ी मोहब्बत दिखाई थी, मगर जो बाइडन तो सबसे ज़्यादा टफ निकले पाकिस्तान के हवाले से। तो इस सारी सूरत हाल में आखिर में अगर आप सम अप करें जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से हो, चाहे पॉलिटिकल टर्मोइल के हवाले से हो, आपने कहा भारत का कोई कंसर्न नहीं है, तो आप इसको आखिर में कैसे एनालाइज करेंगे? या वो बात जो आप समझते हैं कि आप और मैं करना मिस कर गए हैं, तो कैसे आज की गुफ्तगू को आप सम अप करना चाहेंगे? ताहिर साहब, सीधी बात है कि ये जो सियासी पार्टियां लड़ रही हैं, ठीक है, ये जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध सर, वल्चर्स, ठीक है, और जो जानवर, या जानवर कहना गलत है, जो इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो पाकिस्तान है। और ये सब गिद्ध की तरह ऊपर मंडरा रहे हैं कि मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, कौन सी बोटी, आंख ये लेगा, कान ये लेगा, नाक ये लेगा, गुर्दा ये लेगा, कलेजी, ये सब इस टाइप के लोग हैं सर। और तीनों पार्टी, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, इसमें सबके सब ऐसी हैं पाकिस्तान में जो सियासतदान है, ठीक है ना, एवरीबडी। पाकिस्तानी आर्मी का अलग गेम चल रहा है। इंडिया की अप्रोच जो इस वक्त है, जितना मैं जानता हूं, मैं काफी सीनियर लोगों से भी मिला हूं, इंडिया इज सेइंग दैट वी नीड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड, वेट एंड वॉच। इंडिया की अप्रोच है वेट एंड वॉच। इंडिया चुपचाप अपना काम कर रहा है, अपना जो ट्रेड है वो ठीक कर रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड विद चाइना ठीक कर रहा है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेवलप कर रहा है, अपनी और जो भी चीजें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वो डेवलप कर रहा है, आईटी को डेवलप कर रहा है, फर्दर ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स अपना ठीक कर रहा है, जो भी है ठीक कर सकता है इंडिया, उसमें काम लगा। पाकिस्तान के लिए वेट एंड वॉच। वी आर इन नो हरी सर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। आज होता है ठीक है, अगले साल होता है ठीक है, 10 साल बाद होता है ठीक है, नहीं होता वो भी ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आई थिंक दैट इज द मूड इन द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। जितना मुझे समझ में आया, एक दो लोगों से बात करके, जितना मुझे समझ में आया उनका
एटीट्यूड पाकिस्तान की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया मेर साहब। आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से ज़रूर मैं एक दो बातें आपसे जानना चाहता होता हूँ हर बार कि चाणक्य फोरम में इस वक्त आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ऐप्स भी एंड्रॉयड एप्पल के लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल सर, जो नेटो कंट्रीज हैं या स्वीडन क्या करेगा इसके ऊपर बहस चल रही है सर। नेटो में जाने की इच्छा जाहिर करी है, या कोई और कंट्रीज हैं वो नेटो में जाएंगे कि नहीं। इस वक्त रशियन फोर्सेस क्या कर रही हैं, यूक्रेन में क्या हो रहा है, किस तरीके से फिलहाल के लिए क्या जो इंडो पैसिफिक से नजर हटी है, क्या ये टेम्पररी है, क्या ये परमानेंट है। जाहिर सी बात है परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। कब तक ऐसा होगा कि वापस इंडो पैसिफिक पे नजर आएगी, इन सब चीजों के बाद हम बहस है, आर्टिकल्स हैं, बड़े बड़े लोग स्कॉलर्स हैं हमारे लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर हमारी तवज्जो है। पाकिस्तान का एक आध आर्टिकल छापा पर ज्यादा नहीं छापा हमने, क्योंकि फिर इट्स मोर ऑफ द सेम सर। ये सेम चीज, ये जलसा हुआ, ये जलसा हुआ, ये जलसा हुआ, बाकी इट्स ऑल कंजेक्चर सर। योर गेस इज एज गुड एज माइन सर। मतलब कुछ नई इंसाइट तो है नहीं। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की। उन्होंने इस वक्त के पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसके हवाले से तबसरा किया, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि क्या ये नूरा कुश्ती इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है, क्या ये नूरा कुश्ती इमरान खान वर्सेस यूएस की सरकार है। ये वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में मज़ीद खुलेंगी और आप हमारे शोज़ में टेक टीवी पर देखते रहेंगे। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या आप हमें पेपॉल के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.